गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। ऑनलाइन टीचिंग में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम करने वाले हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय की एक कविता जो कि कर्मवीर है। तो आइए जान लेते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म 1865 में हुआ था आजमगढ़, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और ये एक बहुत अच्छे उपन्यासकार और नाटककार भी थे। अगर मैं इनकी बात करूं तो इन्होंने बच्चों के लिए बहुत कुछ लिखा है। उसमें भोल विलास, बाल विभव, ठीक है, ऐसी इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। बट आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कर्मवीर। तो आइए इसका थोड़ा सा सारांश समझ लेते हैं। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि जो कर्मठ व्यक्ति होता है, यानी कर्मठता जो है वो सफलता का एक मूल मंत्र कहा जा सकता है। और कर्मठ व्यक्ति सफलता को हमेशा प्राप्त करता है। देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। यानी परेशानियों का सामना करते हुए वो कभी भी इनसे घबराते नहीं हैं और अपने भाग्य को कोसने का काम नहीं करते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग क्या करते हैं, पहले तो काम नहीं करेंगे और उसके बाद कहेंगे हमारी किस्मत में नहीं लिखा था इसलिए हमें प्राप्त नहीं हुआ, और बाद में दुखी होते हैं, पछताते हैं। बट जो कर्मठ व्यक्ति होता है वो अपने कर्म को प्रधानता देता है, अपने कर्म को करता हुआ वो अपने भाग्य के भरोसे कभी नहीं रहता है ना, जिसका उसे किसी प्रकार का दुख नहीं होता, क्योंकि वो उस काम को कर गुजरता है। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। यानी वो क्या करते हैं, वो काम कितना भी कठिन क्यों ना आ जाए उससे ऊबने का काम नहीं करते, मतलब उससे जी नहीं चुराते हैं अपना, उस काम को कर गुजरते हैं। और भीड़ में चंचल यानी अपने आप को अलग दिखाने की कोशिश नहीं करते हैं, सिर्फ कर दिया सो कर दिया। ठीक है, अब इसके आगे की पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। यानी वो कितना भी टाइम कैसा भी क्यों ना हो, वो हमेशा अपने काम को करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो सफलता को प्राप्त करते हैं। और अपने जो बुरे दिन होते हैं, जो खराब टाइम होता है, उसको भी परिवर्तित कर देते हैं अच्छे समय में, और हमेशा खुश फूलते फलते नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने कर्म को प्रधानता देते हैं, परिश्रम करते हैं निरंतर। आज करना है जिसे करते उसे हैं आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। यानी जो उन्होंने मन में ठान ली, जो उनको करना है वो कर गुजरना है। कहते हैं ना कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगो कब। यानी वो भी अपने काम को कल पर ना टालते हुए उसको कर गुजरते हैं। मानते जी की हैं सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। यानी पहली बात तो वो दूसरों के भरोसे नहीं रहते हैं, अपनी खुद मदद करते हैं और दूसरों की मदद के लिए भी हमेशा तत्पर रहते हैं। अपने हृदय की पुकार सुनते हैं, दूसरों की बातों को स्वीकार जरूर कर लेते हैं, बट जो उनके मन में आता है वो उसी हिसाब से काम करते हैं। भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है जो वो कर सकते नहीं। यानी ऐसा कोई, बेटा हमारा जो मन होता है ना वो बहुत ही ऐसा होता है कि हम अगर उसको सोच ले कि ये काम हमसे हो जाएगा तो हम उस काम को कर गुजरेंगे, लेकिन अगर हम सोचे कि नहीं कर पाएंगे तो नहीं कर पाएंगे, है ना। और जो कर्मठ व्यक्ति होता है वो कभी दूसरों का मुंह नहीं देखता है कि शायद तू कर दे, तू कर दे, तू कर दे, ऐसा नहीं होता। वो अपने काम को खुद करने में विश्वास रखता है। जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं काम करने की, कभी कभी लोग क्या होते हैं, बातें बनाने में टाइम ज्यादा बर्बाद करते हैं। मैं ऐसा करूंगा, मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह। ठीक है, तो क्या करते हैं, सोचते ज्यादा हैं करते कम है। बट जो कर्मठ व्यक्ति होता है वो करता ज्यादा है, सोचता कम है और बोलता कम है। ठीक है, वो अपने समय को बिल्कुल नहीं गवाता और काम करके असफलता को प्राप्त करता है। आजकल करते हुए जो दिन गवाते हैं नहीं, यत्न करने से भी कभी जी चुराते हैं नहीं। यानी यत्न का मतलब जो काम उनको करना है, जो भी श्रम उनको करना है, उससे कभी जी चुराने का काम नहीं करते हैं और अपने टाइम को बर्बाद नहीं करते हैं। कम से कम शब्दों में अपने समय को बर्बाद नहीं करते हैं। बात है वो कौन सी जो होती नहीं उनके लिए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। नमूना इट मीन्स उदाहरण। वो इतिहास लिखते नहीं हैं, इतिहास बना डालते हैं, इतिहास रच डालते हैं। किसके द्वारा? सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों के द्वारा। ठीक है, और वो ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसको वो नहीं कर सकते। ठीक है, वो उदाहरण बनने का काम करते हैं। गीता का एक श्लोक है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोस्त्व कर्माणि।
ठीक है, यानी उसमें क्या कहा गया है, श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते हुए बताया है कि कर्म करना हमारे अधिकार में है, हमारा क्षेत्र है, बट फल के बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कर्म करना चाहिए।